उधरण कान्हावत बूझियो, जम्ब गुरु से भेव, आपरी उम्र थोड़ी दी से, किता दिनारा देव। जो बूझो सोई कयो, अलख लखायो भेव, धोखा सभी गमाए के, शब्द कयो जम्बदेव। उधरण कान्हावत के प्रति और राव बीदा के प्रति भगवान जांभोजी ने शब्द नंबर 2 व 3 का उच्चारण किया। उसके बाद जब उधरण कान्हावत ने जांभोजी के मुख से अथाह ज्ञान की बातें सुनी तो उधरण कान्हावत भगवान जांभोजी से पूछने लगा कि हे जांभोजी, आपकी आयु कितनी है? देखने में तो आप छोटे बालक से लगते हो और बातें आप ज्ञानियों वाली कर रहे हो। बातों से तो ऐसा लगता है आपने बहुत वर्षों तक विद्या अध्ययन किया है, लेकिन आपकी आयु बहुत थोड़ी दिखती है। आप कितने वर्षों के हैं? आपकी आयु कितनी है? हमें इसके बारे में बताइए। उस समय भगवान जांभोजी ने उधरण कान्हावत के प्रति शब्द नंबर 4 का उच्चारण किया है और भगवान जांभोजी कहते हैं, ओम जद पवन न होता, पानी ना होता, ना होता धर गेणारू, चंद न होता, सूर ना होता, ना होता गंगधर तारू। भगवान जांभोजी कहते हैं, जद पवन ना होता, पानी ना होता, ना होता धर गेणारू। जब इस संसार में पवन नहीं था, वायु नहीं थी, हवा नहीं थी, पानी ना होता, जल जिस समय नहीं था, ना होता धर गेणारू। जब ये धरती नहीं थी, पृथ्वी ही नहीं थी, चंद ना होता, सूर्य ना होता, जब चंद्रमा नहीं था, सूर्य नहीं था, ना होता गंगधर तारू। जब ये गगन, ये आकाश नहीं था और इस आकाश में ये तारे जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये तारे भी नहीं थे। भगवान जांभोजी संकेत कर रहे हैं कि ये सृष्टि जो 5 महाभूतों से मिलकर बनती है, 5 तत्वों से निर्मित होती है, आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, ये 5 तत्व हैं। लेकिन इन 5 तत्वों का अस्तित्व भी जब नहीं था, उस समय की मैं बात बता रहा हूं। इसमें भगवान ने जब पवन ना होता, वायु का कह दिया, वायु तत्व के बारे में बता दिया, पानी ना होता, जल तत्व का भी कह दिया, ना होता धर गेणारू, ये धरती भी नहीं थी, पृथ्वी तत्व भी नहीं था, चंद सूर्य, ये चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों अग्नि तत्व के प्रमुख साधन हैं। और भगवान जांभोजी कहते हैं ये दोनों भी नहीं थे, ना होता गंगधर तारू। और उस समय ये गगन, ये आकाश भी नहीं था, उस समय ये तारे भी नहीं थे। आगे भगवान कहते हैं, गौ न गोरु माया जाल ना होता, ना होता हेत पियारू। भगवान कहते हैं उस समय गाय और बैल भी नहीं थे। ये सृष्टि जो आज दिखाई दे रही है, ये इसमें जो माया जाल है, ये जो माया का जाल फैला हुआ है सर्वत्र, ये माया जाल नहीं था। ना होता हेत पियारू, उस समय प्यार, प्रेम, भावना, हेत, हित, अहित, ईर्ष्या, द्वेष, ये कुछ भी नहीं था। गौ न गोरु माया जाल ना होता, ना होता हेत प्यारू। उस समय प्रेम भावना नहीं थी, ममता नहीं थी, ईर्ष्या भाव भी नहीं था, हित अहित की बातें नहीं थी। और आगे भगवान कहते हैं, मायन बापन भेण ना भाई, साखन सेण ना होता, ना होता पख पर वारू। भगवान जांभोजी कहते हैं, मायन बापन बहन न भाई। उस समय माता पिता भी नहीं थे, बहन भाई भी नहीं होते थे, और साखन सेण न होता। उस समय सखा, मित्र, संबंधी, ये रिश्ते नाते नहीं होते थे, ना होता पख परवारू। उस समय कुटुंब, परिवार, ये सब भी नहीं होता था। उस समय की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। 184 जिया जूनी ना होती,
ना होती बनी 18 भारू। भगवान कहते हैं उस समय 84 लाख योनियां भी नहीं थी, और मनुष्य योनि भी उन 84 लाख योनियों के भीतर ही आती है। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य जीवन भी उस समय नहीं था। ना होती बनी 18 भारू। बनी यानी वनस्पति। उस समय इस सृष्टि में जो वनस्पतियां आज हमें दिखाई दे रही है, 18 भारू एक इकाई के रूप में भगवान जाम्बोजी बता रहे हैं कि उस समय ये सभी वनस्पतियां भी नहीं थी, ये मनुष्य जीवन भी नहीं था, अन्य 84 लाख योनियां भी नहीं थी। सप्तपताल फुणिंद ना होता सागर खारू। 7 पाताल उस समय नहीं थे, और ना ही पातालों का स्वामी शेषनाग था। सप्तपताल फुणिंद ना होता, फुणिंद शेषनाग को कहा गया है, और ना होता सागर खारू। भगवान जाम्बोजी कहते हैं ये जो सागर, ये अथाह समुद्र जो हमें दिखाई दे रहा है, जो खारे जल से भरा हुआ है, ये समुद्र भी उस समय नहीं था। मैं उस समय की बात तुम्हें बता रहा हूं। अजिया सजिया जिया जूनी ना होती कुड़ी भर तारू। अजिया सजिया जिया जूनी ना होती। भगवान कहते हैं जब जड़ और चेतन ये दोनों ही वस्तुएं नहीं थी, इन दोनों की ही सृष्टि उस समय नहीं थी, उस समय की बात बता रहा हूं। ना होती कुड़ी भर तारू। अब यहाँ पर अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। कई लोगों का विचार है यहाँ पर भगवान जाम्बोजी ने कहा ना होती कुड़ी भर तारू, तो कुड़ी शब्द पंजाबी भाषा का शब्द है, ऐसी भ्रांतियां हैं। लेकिन मेरा विचार यही है कि ये शब्द मारवाड़ी भाषा का ही है, और इस कुड़ी शब्द का अर्थ होता है झूठी। कुड़ी भर तारू, झूठी अर्थात ये झूठी माया जो इस संसार में फैली हुई है, ये भौतिकतावाद जो इस संसार में आज वर्तमान समय में इतना फैल चुका है, ये माया का जाल, ये झूठी माया जो फैल चुकी है, ये उस समय नहीं थी। और भगवान कहते हैं ना होती कुड़ी भरतारू, और ना ही मायापति। इस माया का जो स्वामी है, जो ईश्वर है, मायापति भी उस समय नहीं थे। मायापति उस समय नहीं थे, अर्थात भगवान यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने साकार रूप ही धारण उस समय नहीं किया था। उस समय जब निराकार रूप में प्रभु थे, उस समय माया का फैलाव, माया का विस्तार इस सृष्टि में नहीं हुआ था। माया का विस्तार नहीं हुआ था तो मायापति भी उस समय नहीं थे, क्योंकि उन्हीं के कारण ही तो माया का विस्तार होता है। स्पष्ट रूप में भगवान कहना चाहते हैं कि शास्त्रों पुराणों में जो ये कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान निराकार रूप में विद्यमान थे, उसके बाद उन्होंने साकार रूप धारण किया, 3 रूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर सृष्टि, पालन और संहार, ये क्रम शुरू किया और अपनी माया का विस्तार किया। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ना होते कुड़ी भरतारू, यानी वो झूठी माया भी नहीं थी और मायापति भी नहीं थे। मतलब भगवान ने साकार रूप धारण नहीं किया था। अर्थ नगर्थ गर्व ना होता तेजी तुरंग तू खारू। अर्थ न गर्व ना होता। भगवान कहते हैं अर्थ यानी धन दौलत, ये उस समय नहीं थी, और जब धन दौलत नहीं थी तो धन दौलत के कारण जो अभिमान आ जाता है, जो गर्व, वो अभिमान भी भगवान जाम्बोजी कहते हैं उस समय नहीं था। ना होता तेजी तुरंग तुखारू। तेजी से दौड़ने वाले रंग रंगीले घोड़े उस समय नहीं होते थे। हाट पटन बाजार ना होता राज दवारू। हाट पटन बाजार ना होता। उस समय ये हाट बाजार, ये दुकानें, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सब नहीं थे। ना होता राज दरबारों, उस समय राज दरबार भी नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, प्रजा भी नहीं थी।
चावन चहन कोह का बाण ना होता, तद होता एक निरंजन शंभु के होता धंधुकारु। यहां भगवान कहते हैं चाव न चहन न कोह का बाण ना होता। उस समय चाव यानी खुशी चहल पहल नहीं होती थी, चहन यानी चाहना, कोई इच्छाएं नहीं होती थी, किसी से कोई लगाव कोई प्रेम भाव नहीं होता था, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती थी। चाव न चहन न कोह का बाण ना होता। कोह का बाण यानी क्रोध रूपी जो बाण है, जो वर्तमान समय में हर कोई एक दूसरे पर चला रहा है, वो बाण, वो क्रोध रूपी बाण उस समय नहीं होता था। तो फिर उस समय क्या होता था? उस समय भगवान जाम्बुजी कहते हैं तद होता एक निरंजन शंभु के होता धंधुकारु। तद होता एक निरंजन शंभु, वो स्वयंभू निरंजन निराकार रूप में विद्यमान था, और के होता धंधुकारों, या फिर केवल धंधुकार ही धंधुकार था। यानी जब पंच महाभूत जो आकाश वायु तेज जल धरणी, ये पंच महाभूत हैं, और जब प्रलयावस्था होती है तो ये पांचों परमाणु रूप में विद्यमान हो जाते हैं सर्वत्र, और उससे केवल धंधुकार ही, केवल धुंध ही दिखाई देती है। इसलिए भगवान जाम्बुजी कहते हैं कि उस समय एक निराकार निरंजन शंभु था, स्वयंभू, और या फिर केवल धंधुकार था। अब भगवान जाम्बुजी कहते हैं हे सांसारिक लोगों, बात कदों की पूछे लोई, जुग 36 विचारूं। तुम कब की बात पूछ रहे हो? बात कदों की पूछे लोई, जुग 36 विचारूं। मैं तो 36 युगों की बातें बता सकता हूं। तुम्हें कौन सी बात पूछनी है? तुम्हें मैं अपनी आयु कितने वर्षों की बताऊं? 36 युगों की बातें मैं बता सकता हूं। अब आगे भगवान कहते हैं तहां परे रे अवर 36 पहला अंत ना पारूं। भगवान कहते हैं मैं 36 युगों की बातें बता सकता हूं, और उससे भी आगे के 36 युगों की बातें बता सकता हूं। तहां परेरे और 36, उससे आगे के और 36 युगों की बातें बता दूं। पहला अंत न पारूं, उससे आगे की भी बातें। पहला युग कौन सा था? उसका तो कोई अंत पार ही नहीं है, मैं उसकी बातें भी बता सकता हूं। बात कदों की पूछे लोई, जुग 36 विचारूं। तहां परेरे और 36, पहला अंत ना पारूं, जिसका कोई अंत पार नहीं है। अब भगवान कहते हैं मैं तदपण होता अब पण आछे, बल बल होए सा कह कद कद का करूं रे विचारूं। मैं तदपण होता, जब भगवान कहते हैं ये सब कुछ भी नहीं था, जिन जिन के बारे में भगवान ने पीछे बताया है, भगवान कहते हैं ये सब नहीं थे, मैं उस समय भी था। मैं तदपण होता, मैं उस समय भी था। अब पण आछे, और अब वर्तमान में भी हूं। जब ये कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब ये सब कुछ है तब भी मैं हूं, और बल बल होयसा, जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, भविष्य में भी मैं रहूंगा। कह कद कद का करूं विचारूं। अब तुम मुझे कहो, मैं कब का विचार तुम्हें कहूं, कब की बात तुम्हें बताऊं, मैं अपनी आयु कितने वर्षों की बताऊं। इस प्रकार भगवान जाम्बोजी उद्धरण कान्हावत के प्रति इस शब्द नंबर 4 का उच्चारण करते हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की बातें भी उनके साथ साझा करते हैं।